हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो बिहार का इंजीनियरिंग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी AE, ठीक है। बीपीएससी AE, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए। इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में क्या है कि इस बीपीएससी AE के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीपीएससी AE के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम आपको बीटेक होना चाहिए। बीटेक या तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप IIT से बीटेक है तो भी, गवर्नमेंट की राज्य सरकार के अधीन इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने बीटेक किया है तो भी ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये हो गया। कम से कम जो आपका उम्र है वो 21 साल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है। दूसरा, आपने बीटेक किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिस ब्रांच से, जैसे सिविल, मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच के सब्जेक्ट की वैकेंसी आई, और जैसे आप इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ये हो गए, ये किया। आपका जो उम्र होना चाहिए, एज होना चाहिए, वो 21 वर्ष होना चाहिए, 21 ईयर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए, 37 साल, ठीक है। ये हमारा एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और इसके बारे में हम जो बात करेंगे कि हमारा जो बीपीएससी AE जो होता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर ये होता है, ठीक है। कम टू इक्विवेलेंट SDO भी बोल सकते हैं इसको, SDO, ठीक है, क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हम इस एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो पहला नंबर, इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 पेपर होते हैं, 6, ठीक है। टोटल 6 पेपर होते हैं। आप इसमें हमारा जो होता है पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो हमारा होता है वो इंग्लिश रहता है, जो कि हमारा क्वालिफाइंग है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, जिसमें 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। और इसमें मिनिमम 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 रहता है। पेपर 2 हमारा है क्या चीज? हिंदी का रहता है, ठीक है। हिंदी का, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 100 मार्क्स एज इक्वल, इसमें भी 30% का क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। ये होगी। इसके बाद हमारा आता है पेपर 3। क्या आता है? पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 हमारा आता है जनरल स्टडीज। पेपर 3 हमारा रहता है कैसे? जनरल स्टडीज, जो आपको मेरिट बनाता है इसी सब्जेक्ट। अब जो हमारी ये दोनों जो है हमारा एज इक्वल, ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। और जनरल स्टडीज जो है हमारा, इसमें भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 2 मार्क्स एक क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का ये भी रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पेपर 4 आता है, जिसको जनरल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग इसमें भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का ये भी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पेपर 5। पेपर 5 जो है हमारा, ये आपके कोर ब्रांच से रहते हैं। जैसे आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो उनके अलग अलग ब्रांचेज के पेपर होते हैं। तो पेपर 5 और पेपर 6 ये दोनों आपके ब्रांच से रहते हैं, ठीक है। ये दोनों, ये भी क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं 50, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, 100 मार्क्स का। और ये भी इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स, ठीक है।
तो इसमें भी आप ये 4 सब्जेक्ट होता है पेपर 3 से। पेपर 3 से जब फिजिक्स होता है ना, ये आपका मेरिट बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। इसमें आप जितना स्कोर करते हैं इसके ऊपर आपका मेरिट बनता है, ठीक है। और इसमें जो होता है नो निगेटिव मार्किंग आता है, नो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट पॉइंट इसका इस एग्जामिनेशन में है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और ये सारे अब जैसे हमारा आता है जनरल स्टडीज हो गया, जनरल स्टडी में आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस आता है, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा चीज़ आता है जनरल स्टडी में, ठीक है, जनरल पेपर 3 में, ठीक है। इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग में आता है कुछ ट्रांसपोर्टेड फिनोमेना हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब इंजीनियरिंग को मिला करके। जैसे जनरल इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, कुछ सिविल के पेपर आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के पेपर आते हैं, कुछ मैकेनिकल का पेपर आते हैं, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद हमारा ये हो गया पेपर 4 तक, ये हो गई। पेपर 5 और 6 जो रहता है आपका कोर ब्रांच आता है, पूरा कोर पेपर आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एग्जामिनेशन जो होता है ना शाम इस पे वैकेंट सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि हर साल कितना वैकेंट रहता है, उस पर ये पेपर आते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।